दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समघात फलन के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है? तो देखिए, दो या दो से अधिक चरों में कोई भी फलन इस तरह से हो, कोई भी फलन f ऑफ एक्स वाई इस प्रकार से हो कि इसके प्रत्येक पद में चरों की घातों का योग सदैव समान रहता हो। चरों की घातों का योग सदैव समान रहता हो। जैसे कि मैं चर x और y में एक समघात फलन की बात करता हूं, तो वो भी क्या है, n घात का समघात फलन है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो n घात का समघात फलन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक पद में चरों की घातों का योग n होना चाहिए। जैसे कोई भी सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं हम, x टू द पावर n प्लस x टू द पावर n माइनस 1 बाई प्लस x टू द पावर n माइनस 2 बाई स्क्वायर प्लस x टू द पावर n माइनस 3 बाई क्यूब प्लस लास्ट में आप लिख सकते हो बाई टू द पावर n। तो आप देख रहे होंगे यहाँ ये एक पद रहेगा, ये दूसरा पद रहेगा, प्लस के बाद दूसरा पद, फिर प्लस के बाद तीसरा पद, फिर प्लस के बाद अगला पद रहेगा। इस तरह से सभी पदों में घातों को देखें आप, तो यहाँ x पे n घात है, यहाँ देखें x और y दोनों की घातों को जोड़ें तो y पे एक घात, n माइनस एक में एक और जोड़ देंगे तो टोटल n ही घात होंगी, n माइनस एक में एक जोड़ेंगे तो n घात यहाँ। ऐसे ही n माइनस 2 और इसमें y पे घात 2 है, दोनों को जोड़ दें तो भी x पे n बचेगी, यानी n घात बचेगी टोटल जोड़ने के बाद। ऐसे ही -3 + 3 कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ भी n ही घात बचेगी, लास्ट में y पे घात n है। तो आपने देखा कि इसमें हर एक पद की जो घात है, प्रत्येक पद की जो घात है वह n है, इसीलिए इस प्रकार के फलन को हम n घात का समघात फलन कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से रहेगी। अगर हम डेफिनेशन के बारे में बात करें तो फलन f ऑफ एक्स वाई चर x तथा y में चर x तथा y में समघात का फलन कहलाता है। यदि इसके प्रत्येक पद में चरों की घातों का योग समान हो। यदि चरों की घातों का योग n हो तो वह फलन n घात का समघात फलन कहलाता है। समघात फलन कहलाता है। जैसे f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू x टू द पावर n प्लस x टू द पावर n माइनस 1 बाई प्लस x टू द पावर n माइनस 2 बाई स्क्वायर प्लस बाई टू द पावर n। यह चर x और y में n घात का समघात फलन है। आप इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिखें तो ऐसे भी कर सकते हैं, x टू द पावर n कॉमन ले लें,
एक्स टू दी पावर एन पूरे में से कॉमन लें तो आप देखेंगे कि यहाँ तो रहेगा 1 प्लस, आप जैसे ही यहाँ से एक्स टू दी पावर एन कॉमन लेंगे तो एक्स पे -1 रहेगा, एक्स पे पावर -1 जो रहेगी उसको आप अपॉन में ला सकते हो तो बाई के अपॉन में आ जाएगा, बाई अपॉन एक्स प्लस, ऐसे ही यहाँ से एक्स पे एन तो कॉमन निकल गया, एक्स पे -2 बचा, एक्स पे -2 नीचे आएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ऊपर है बाई स्क्वायर, तो इसको आप बाई पे भी स्क्वायर और एक्स पे भी स्क्वायर, तो बाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर कर सकते हैं। और देखिए यहाँ बाई पे पावर एन है, इसको भी आप लिख सकते हो, एक्स की पावर एन कॉमन लिया है तो कॉमन का मतलब तो होता है वास्तविकता में भाग देना। तो देखिए इस एक्स का यहाँ भाग लगाओगे, यानी एक्स की पावर एन जो कॉमन लिया है इसका भाग लगाओगे बाई में, तो बाई अपॉन एक्स की पावर एन ये बनेगा। देखिए आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, एक्स की पावर एन का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर एन आएगा, ऐसे ही यहाँ करेंगे तो x की पावर n और एक x ऊपर आएगा तो x -1 बनेगा, तो फिर x की पावर n-1 इंटू बाई होगा, ये टर्म बनी। वैसे ही यहाँ लास्ट वाला और देखो x टू दी पावर n है और यहाँ है बाई टू दी पावर n अपॉन x टू दी पावर n, तो x टू दी पावर n से ये x टू दी पावर n कैंसिल हो जाएगा, बाई टू दी पावर n बचेगा जो कि यहाँ लिखा हुआ है। अब अगर हम यहाँ ये जो बॉक्स में या ब्रैकेट में जो भी फंक्शन की वैल्यू दे रखी है, अगर इसको हम एक नया फंक्शन मान लें x टू दी पावर n और इसको फंक्शन कह दें कैपिटल F, लेकिन यह जो बॉक्स है वो बाई अपॉन एक्स बाई अपॉन एक्स बाई अपॉन एक्स की फॉर्म में है, तो इसको f ऑफ बाई अपॉन एक्स कह सकते हैं, जहां जहां f ऑफ बाई अपॉन एक्स की जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह से है, 1 प्लस बाई अपॉन एक्स प्लस बाई अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस बाई अपॉन एक्स की पावर n। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी फलन n घात का समघात फलन है तो वह कुछ इस तरह से होना चाहिए, कि f ऑफ एक्स वाई स्मॉल f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू f टू दी पावर n कैपिटल F ऑफ बाई अपॉन एक्स, इस तरह से फॉर्म होनी चाहिए। अब देखिए इसके बाद में हम एक n घात के समघात फलन के लिए आयलर प्रमेय होती है उसका जिक्र करेंगे, और जो आयलर प्रमेय है वो कुछ इस तरह से है कथन, जो आयलर प्रमेय का कथन है वह लिखते हैं और आयलर प्रमेय को सिद्ध करके बताते हैं आप लोगों को। तो हम इसको मिटा देते हैं। देखिए मैंने अभी अभी आपको बताया कि n घात का समघात फलन होने के लिए जो कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए, n घात का समघात फलन होने के लिए कुछ कंडीशन इस तरह से होनी चाहिए जो मैंने बॉक्स में बंद किया है। अब देखिए आयलर प्रमेय जो कथन है आयलर प्रमेय का, उसके अकॉर्डिंग आयलर प्रमेय का जो कथन है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बोर्ड पर लिख देता हूं। यदि f ऑफ एक्स वाई चर x तथा y में n घात का समघात फलन हो तो यहां आयलर प्रमेय का जो कथन है वो इस तरह से है, यदि स्मॉल x कॉमा वाई, या आप ऐसे कह सकते हो यदि f ऑफ x कॉमा वाई चर x तथा y में n घात का समघात फलन हो तो सिद्ध करना है आपको x डेल f अपॉन डेल x प्लस का y डेल f अपॉन डेल y इक्वल टू nf, ये प्रूव करना है हमें। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, कि सबसे पहले
n घात का जो समघात फलन है उसके बारे में बात करेंगे। n घात का जो समघात फलन है उसके बारे में लिखेंगे। कंडीशन जो होती है समघात फलन होने के लिए, क्योंकि फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई चर x तथा y में n घात का समघात फलन है, तब इस फंक्शन को आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो जैसा कि नीचे लिखा था हमने, स्मॉल एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स टू द पावर n कैपिटल एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स। तो देखिए दोस्तों, हमें जो प्रूव करना है एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन एफ। इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसा कि आपको दिख रहा है एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में, एफ का वाई के रेस्पेक्ट में पहले पार्शियल डेरिवेटिव करने हैं और उनमें एक्स और वाई से मल्टीप्लाई कर ऐड करना है और वो एन एफ के इक्वल आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ का करेंगे हम एक्स के रेस्पेक्ट में, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, इधर ये जो एक्स की पावर एन है, देखिए एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम एफ का, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स हो गया। जरूरी नहीं है एक्स वाई को आप साथ में लेके चलो, नहीं भी ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपको दिख रहा है कि x यहां भी है और x इस कैपिटल F में भी है, तो हम क्या करेंगे, इसमें u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो y हमारा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा इसमें। तो पहले u इंटू वी अप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव कर रहे हैं, x टू द पावर n का होगा n x टू द पावर n माइनस 1, यानी फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव हो गया। सेकेंड वाले को ऐसे लिखोगे f ऑफ y अपॉन x, फिर प्लस लगाओगे। सेकंड अब क्या है, फर्स्ट वाले को ऐसे ही लिखोगे इनटू सेकंड वाले का डेरिवेटिव करो, पहले f का करोगे, f का करेंगे तो f डैश होगा और साथ में y अपॉन एक्स है तो y अपॉन एक्स को लिख दिया। f का किया तो क्या हुआ, f डैश। अभी तो हमने f का किया f डैश हुआ, लेकिन अभी y अपॉन एक्स का करेंगे। देखिए दोस्तों, y अपॉन एक्स का करोगे आप पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, तो y तो ऐसे रहेगा जैसे कि कांस्टेंट, तो कांस्टेंट है y, उसको तो यहां लिख दिया इनटू, अब रह जाएगा आपके पास 1 अपॉन एक्स। आपको डिफरेंशिएशन करना होगा 1 अपॉन एक्स का, तो 1 अपॉन एक्स का होगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए जैसा कि जो प्रूव करवाया है हमसे, उसमें डेल एफ अपॉन डेल एक्स में एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। जैसे ही एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इंप्लाइज एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, एक्स का मल्टीप्लाई करोगे यहाँ तो एन एक्स टू द पावर एन। दोस्तों क्या है कि जैसे ही एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स पे जो घात एक होगी, एक्स पे घात एक होगी और ये जो माइनस एक है दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसीलिए एक्स पे एन बचेगा। और यहाँ कैपिटल एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स ये रह जाएगा प्लस, और क्या है प्लस की बजाय आप माइनस कर लो, क्योंकि माइनस इंटू प्लस करोगे तो यहाँ माइनस आएगा। और देखिए जैसे ही आपने यहाँ x से मल्टीप्लाई किया है तो एक x कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे एक x बचेगा। एक x को ऊपर ले जाओ तो n के साथ में x टू द पावर n माइनस 1 बन जाएगा। अच्छा अभी y और रह गया, तो उस y को लिखो। देखिए एक x तो हम यहाँ ले आए n माइनस 1 करके, एक x जैसे ही x का मल्टीप्लाई किया उससे कैंसिल हो गया। y है उसको लिख दिया, f डैश है इसको लिखना है, अब f डैश y अपॉन x, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दें। ऐसे ही क्या करेंगे दोस्तों, हम y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि यहां जरूरत है इसमें। अगेन पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू y, तो देखिए y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो f का करोगे आप, f का करोगे तो डेल f अपॉन डेल एक्स सॉरी डेल y इक्वल में x टू द पावर n। क्या है कि हम y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x ऐसे रहेगा जैसे कि कांस्टेंट, तो ये x तो कांस्टेंट रहा। f का करोगे तो f डैश आएगा, y अपॉन x है लेकिन ये तो चलेगा ही साथ में, अभी तो f का किया f डैश हो गया। अब y अपॉन x का करेंगे हम,
बाई अपॉन एक्स का करेंगे तो बाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बाई का 1 हो जाएगा, अपॉन में एक्स है, एक्स ऐसे रहेगा जैसे कि कांस्टेंट। अब देखिए दोस्तों, ये जो अपॉन में एक्स है इसको ऊपर लाएं तो एक्स टू दी पावर n माइनस 1 बनेगा और एफ डैश बाई अपॉन एक्स ये रहेगा। लेकिन एक और बात बताएं आप लोगों को कि जो डेल एफ अपॉन डेल वाई है यहाँ, उसमें बाई से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप बाई का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, बाई का इधर कर दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दो। अब क्या करेंगे हम, दोनों ही इक्वेशंस को अगर ऐड कर दें, अगर इन दोनों ही इक्वेशंस को ऐड कर दें तो 1 + 2 इम्प्लाइज दैट, यहां देखिए एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस का वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू, देखिए एक तो ये टर्म और एक ये टर्म, दोनों में यहां तो एक ही टर्म है लेकिन यहां 2 टर्म है, तो ये लास्ट वाली टर्म और ये टर्म देखो दोनों में कैंसिल होंगी कि नहीं, सेम है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दोनों ही इक्वेशन ऐड कर रहे हैं तो ये नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएंगी, बस ये टर्म बचेगी और ये टर्म है n एक्स टू द पावर n एफ ऑफ बाई अपॉन एक्स। अच्छा देखिए, आप देख रहे होंगे यहाँ कि x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस बाई डेल एफ अपॉन डेल वाई, यानी LHS तो मिल गया लेकिन RHS और मिलना चाहिए। RHS के लिए क्या करेंगे हम, जो एफ ऑफ एक्स वाई है यानी एक्स टू दी पावर n कैपिटल एफ ऑफ बाई अपॉन एक्स है, वो क्या है, फंक्शन f है। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो बाद वाली वैल्यू है n को छोड़ करके, बाद वाली जो वैल्यू है वो है, देखिए यहाँ से किसके इक्वल है, फंक्शन f के इक्वल। तो या तो f लिख दो या एफ ऑफ बाई या इसको एफ ऑफ एक्स वाई लिख दो, एक ही बात रहेगी। तो दोस्तों यहाँ ये जो आपने प्रूव किया है कि x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस का बाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन एफ, यह आपकी आयलर प्रमेय रहेगी। तो इसको अक्सर करके आपसे राजस्थान यूनिवर्सिटी और ब्रज यूनिवर्सिटी दोनों में पूछ लिया जाता है। अब हम बात करेंगे इस पर आधारित किसी भी क्वेश्चन की, तो इस पर आधारित किसी क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं हम। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके लिए हम, और वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, u इज इक्वल टू साइन इनवर्स u इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, u इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। तो आपको प्रूव करना है एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमें प्रूव करनी है टेन यू, इसकी वैल्यू क्या प्रूव करनी है हमें, टेन यू। इसे प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा इजी बना रहे हैं इसको, जो होमोजेनियस फंक्शन की डेफिनेशन बताई उसमें आयलर जो प्रमेय थी उसका यूज करेंगे। तो देखिए, अगर हम साइन इनवर्स को u के साथ ले आए तो ये बन जाएगा आपका फंक्शन साइन u इक्वल टू, ऊपर है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस वाई, और यहाँ जो साइन u बना इसको अगर हम कुछ मान लें जैसे कि z मान लिया, इसको क्या मान लिया, z, और z मानने के बाद में आप देख रहे होंगे ऊपर घात कितनी है, 2 है, नीचे क्या है, एक घात है इन पे। तो मैं यहाँ फॉर्म बनाना चाह रहा हूँ बाई अपॉन एक्स, आप चाहो तो एक्स अपॉन वाई भी बना सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब हम बाई अपॉन एक्स फॉर्म बनाने के लिए ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, और ऊपर से जैसे ही एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बाई स्क्वायर को डिवाइड करोगे एक्स स्क्वायर से तो बाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन नीचे से भी एक्स कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस बाई अपॉन एक्स। देखिए एक एक्स कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर रहेगा एक्स और आएगा 1 प्लस बाई अपॉन एक्स स्क्वायर, और नीचे रहेगा एक एक्स कैंसिल कर दिया, इससे ये कैंसिल होगा तो नीचे आएगा 1 प्लस बाई अपॉन एक्स। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि ये जो पूरा बॉक्स ऊपर और नीचे दोनों में क्या है, बाई अपॉन एक्स की फॉर्म में हो गया है। अच्छा, आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये जो 1 है ये तो बाई अपॉन एक्स है ही नहीं। अरे आप लिख सकते हो इसको बाई अपॉन एक्स की पावर 0, क्योंकि किसी की भी पावर 0 हो, किसी की भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। ऐसे नहीं है कि कुछ लोग सोचें सर 1 टू द पावर 0, अरे ये अनिर्धार रूप होते हैं, इनके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हम। अब देखिए यहां x और यहाँ ऊपर वाला ब्रैकेट और ये नीचे वाली दोनों को मिला करके कैपिटल F बाई अपॉन एक्स फंक्शन नाम दे दिया इनको। देखिए यहाँ x पे कितनी घात है, 1। किसके इक्वल है ये, z के। अच्छा z लिख दो या साइन u लिख दो, एक ही बात है। दोस्तों ये z है वो x में एक घात का फलन है, तो यहाँ हम ये कह सकते हैं जो कि एक घात का समघात फलन है, एक घात का समघात फलन है, तब आयलर प्रमेय से देखिए z है वो है एक घात का समघात फलन है, तो क्या करेंगे, मैंने थोड़ी देर पहले आपको यह बताया था समघात फलन के लिए x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस का y डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन एफ। लेकिन वहां हमारे पास फंक्शन स्मॉल एफ ऑफ एक्स वाई था, लेकिन यहां हमारे पास फंक्शन है z। तो क्या करेंगे, यहां जो f है उसकी जगह अपने पास z है बस, तो उसी प्रमेय को लिखेंगे, यानी यह कथन बनेगा x डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस का बाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एन जेड। देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ z की जो वैल्यू है साइन यू और वैल्यू पुट करेंगे, तो z की वैल्यू है उसको पुट करेंगे x डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स डेल अपॉन डेल एक्स, और जो z की वैल्यू है यहाँ साइन यू उसको लिख देंगे साइन यू प्लस ऐसे ही बाई डेल अपॉन डेल वाई, और यहाँ जो z की वैल्यू है साइन यू पुट कर देंगे वैल्यू साइन यू इक्वल टू एन। अब देखिए यहाँ n की वैल्यू क्या है अपने पास, n की वैल्यू है 1, क्योंकि कितने घात का है ये, एक घात का। अब देखिए ये एक घात का समघात फलन है, तो हम दोस्तों यह एक घात का समघात फलन है, तो यहाँ n की जगह तो 1 रख देंगे और z की जगह आप लिख दोगे, z की जगह जो वैल्यू थी z इक्वल टू साइन यू ये लिख दोगे 1 इन 2 में साइन यू। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद में सॉल्व करें तो क्या आएगा, दिस एम्प्लाइज एक्स डेल अपॉन डेल एक्स, साइन यू का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल करना है, तो साइन यू का तो हो जाएगा दोस्तों कॉस यू। अभी देखिए साइन यू का हो गया एक्स के रेस्पेक्ट में कॉस यू, लेकिन हमें तो यू का भी तो करना है ना, तो यू का एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये बनेगा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस ऐसे ही बाई यू ही रहेगा, बाई है वो तो यूं ही रहेगा। अब बाई के रेस्पेक्ट में साइन यू का करेंगे तो साइन यू का हो गया कॉस यू, और यू का करेंगे बाई के रेस्पेक्ट में तो डेल यू अपॉन डेल वाई। इक्वल में जो वैल्यू होगी कुछ इस तरह से होगी, इक्वल में जो वैल्यू है वैसे साइन यू ही है, इसको लिख दें यही साइन यू। अब देखिए दोनों में से कॉस यू कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद में साइन यू के अपॉन में पहुंचा देंगे, साइन यू के अपॉन में पहुंचाने के बाद में जो वैल्यू बचेगी एक्स
डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस का वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू साइन यू के अपॉन में ले जाएंगे कॉस यू को, तो यह बन जाएगा साइन यू अपॉन कॉस यू टेन यू, जैसा कि आपसे प्रूव करवाया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो कल जारी रखेंगे।